तो दोस्तों आज हम देखेंगे एक बिगड़ेल बाप की औलाद के बारे में। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें ग्रीशा नाम का लड़का दिखाई देता है जिसका बाप बहुत ही रिच है। उसके बाप के पास अंधाधुंध पैसा है, इसी वजह से वो बहुत ही बिगड़ गया है और साथ ही साथ वो किसी की बात भी नहीं सुनता, अपने मन का ही करता रहता है। वो एक कैफे में शराब उड़ाता है और लड़कियों के साथ नाच रहा था। तभी वो एक लड़की के साथ अपनी कार में बैठ जाता है और उससे पूछता है कि आज तुम ओयो चलोगी। तो वो थोड़ी सी नाराज हो जाती है क्योंकि उसको शायद पेमेंट कम मिल गया था। यहाँ पर त्रिशा उसे उतर कहता है और वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। वो इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था, इसी वजह से एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी रुकवाता है। तो उस ट्रैफिक वाले को कहता है कि ये ले पैसे और निकल यहाँ से। बट वो ट्रैफिक वाला बहुत ही ईमानदार होता है। वो उसे कहता है कि उतर, तेरे पैसे से कुछ नहीं होगा। फिर भी त्रिशा उतरता नहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और वो कुछ ना सोचते हुए गाड़ी चलाने लगता है। इस वजह से पुलिस वाला गिर जाता है और उसको बहुत ही चोटें आती है। पुलिस ग्रीशा को सीधा जेल में डाल देती है और उसके पिताश्री को कॉल करती है। उसका पिताश्री वहां पर आता है और पुलिस को रिश्वत देकर उसको छुड़वाने का ट्राई करता है। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने एक पुलिस वाले को अपने गाड़ी के ऊपर चढ़ाकर घसीटते हुए पूरे शहर में घुमाया, अभी वो हॉस्पिटल में भी है। बट ग्रीशा के फादर के पास बहुत पैसा होने की वजह से वो छूट जाता है। यहाँ पर ग्रीशा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपने पिताश्री के सामने ही सिगरेट फूंक रहा था। उसके बाप को बहुत ही दुख होता है बट वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ग्रीशा उसका एकलौता बेटा था। यहाँ पर ग्रीशा का स्वभाव देखते हुए उसके फादर बहुत ही चिढ़ जाते हैं। वो उसको सुधारने के लिए उसकी एक दोस्त के पास चले जाते हैं जिसका नाम एनेस्थीसिया था। वो एक न्यूज चैनल चलाती थी। वो ग्रीशा को सुधारने के लिए अपने दोस्त जो घोस्ट फिल्म में काम करता था और घोस्ट फिल्म में प्रोड्यूसर था उसके पास लेके जाता है। जब एनेस्थीसिया और ग्रीशा के फादर जब ल्यू के घर में आते हैं तब वो एक रस्सी से लटका हुआ था। यहाँ पर फांसी का कैसा सीन क्रिएट किया जा सकता है इसका वो ट्राई कर रहा था। तभी वो नीचे उतरता है और ग्रीशा को फादर को अपनी उंगली काट के दिखाता है। यहाँ पर ग्रीशा का फादर कहता है कि मेरे बच्चे को सुधारने के लिए कुछ ऐसा प्लान करो जिसके वजह से उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए, मतलब वो जितना पैसों पर एटीट्यूड कर रहा है वो कम हो जाए। तो प्रोड्यूसर हाँ कहता है, मैं कुछ अलग सा प्लान करूंगा कहता है। यहाँ पर ग्रीशा जब रात को पार्टी करके बाहर आता है क्लब से तो वो देखता है कि उसकी ब्यूटीफुल पोर्श 911 कोई उठाकर लेके चला जा रहा है। तो वो उसके पीछे भागता है। तभी पीछे से एक बंदा उसको शूट कर देता है बट ये स्लीपिंग फील होती है, इसी वजह से वो सो जाता है। ग्रीशा जब अगली सुबह उठता है तो वो एक घोड़े के अस्पताल में होता है। वहां पर एक आदमी आता है और उसको बाहर लेके बहुत ही पीटने लगता है। ग्रीशा को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि कल मैंने तुम्हें घोड़े साफ करने के लिए कहा गया था तो तूने किया नहीं अभी तक। यहाँ पर ग्रीशा बोलता है कि मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा है, तुमने कब घोड़े के बारे में बताया है। यहाँ पर ग्रीशा बहुत ही कंफ्यूज होता है बट वो बंदा उसको बहुत ही पीटने लगता है। तभी वहां पर गाँव का लैंडलॉर्ड आ जाता है और उसके बेटे को कहता है कि इसको कुत्ते की तरह से मारो। उसका बेटा वो चाबुक एमडी को देता है और एमडी उसको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पर लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरा चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार होना चाहिए। यहाँ पर ग्रीशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर उसका कलीग मतलब उस घोड़े को देखभाल करने वाला एक और बंदा था, वो उसके पास आ जाता है और उसको अंदर लेके चला जाता है। यहाँ पर ग्रीशा बोलता है कि मेरे पास एक बार फोन आ जाए ना, मेरे पिताश्री को कॉल करके इनके ऊपर केस ही कर दूंगा। उसका दोस्त बोलता है कि ये फोन क्या होता है। तो ग्रीशा बोलते है कि तुझे मोबाइल के बारे में नहीं पता। तो वो बोलता है कि क्या मोबाइल कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता मोबाइल के बारे में। यहाँ पर इस कैरेक्टर को मैं दोस्त बोलूंगा, ठीक है ना। जो दोस्त होता है वो कहता है कि जल्दी से घोड़ा साफ कर दे नहीं तो लैंडलॉर्ड तुझे बहुत ही मारेगा। यहाँ पर दिशा कंफ्यूज होता है और वो तबीले से भागने का शुरू करता है। वो भागते हुए बहुत ही दूर चला जाता है। यहाँ पर ये सब कुछ सोचते ही ग्रीशा वहां से भागने लगता है। वो तबेले के बाहर जाता है और लोगों से कहता है कि पुलिस वाले को कॉल करो। बट बाहर की सिचुएशन जैसे गाँव 90s में है इस तरह से थी। वो गाँव के बाहर जाने का ट्राई करता है, तभी लैंडलॉर्ड के लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर दिशा को सीधा फांसी लगाने के लिए लेके जाते हैं क्योंकि उसने गांव के बाहर जाने का ट्राई किया था। तभी वहां पर लैंडलॉर्ड की बेटी आ जाती है और वो कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे जन्मदिन पर कोई मरे। तो लैंडलॉर्ड उसकी सजा माफ कर देता है और त्रिशा यहाँ पर बच जाता है। यहाँ पर ये सब कुछ सीन एक पंछी भी देख रहा था। वो पंछी गाँव के बाहर जाता है और एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो एक बर्ड नहीं तो एक ड्रोन है। तभी हमें यहाँ पर रिवील होता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है। दिशा के फादर ने
उसको सुधारने के लिए एक सेटअप क्रिएट किया है जो 90 के विलेज के ऊपर बेस है और साथ ही साथ उसकी मदद वो प्रोड्यूसर और एनेस्थीसिया कर रही है। यहाँ पर सेटअप वाले जो भी लोग हैं वो सभी एक्टर है और साथ ही साथ यहाँ पर दृश्या जो जिंदगी जीने वाला है वो स्लेव की जिंदगी है, जिसके वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि उसके अंदर इमोशन डेवलप हो जाएंगे सिंपैथी और प्यार के लिए। ऐसा इनका प्लान होता है। यहाँ पर ये सब कुछ प्लान ठीक से हो इसीलिए कैमरे और माइक्रोफोन हर जगह पर लगे हुए हैं और जो भी एक्टर है उनको इन्फॉर्मेशन माइक्रोफोन से दी जाती है और उसके साथ उन्होंने एक स्नाइपर भी रखा है। अगर स्क्रिप्ट यहाँ के वहां पर चली जाए तो वो स्नाइपर ग्रीशा को शूट कर देगा और वो फिर से बेहोश हो जाएगा। ऐसा इन्होंने एक परफेक्ट प्लान बनाया हुआ है। दृश्या एक जगह पर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि शायद मैं टाइम ट्रेवल करके किसी पास्ट के रशियन गांव में आ चुका हूँ और यहाँ से जाने का कोई मार्ग नहीं है। साथ ही साथ दृश्या की जो कंडीशन थी वो स्लेव होने की वजह से बहुत ही खराब होती है। उसे रात को मच्छर की वजह से नींद नहीं आती थी और साथ ही साथ उसे जमीन के ऊपर सोना पड़ रहा था। उसको सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता था, घोड़े को धुलवाना पड़ता था और लैंडलॉर्ड की सब बातें सुननी पड़ती थी और अगर काम नहीं किया तो उसको चाबुक के फटके मिलते थे और रात के डिनर में उसे बहुत ही एवरेज फूड खाने को लिए मिलता है। इस तरह से दृश्या के दिन जा रहे थे। एक दिन दृश्या खेत में बैठा हुआ होता है, तभी उसे रोने की आवाज आती है। जब वो जाके देखता है तो लैंडलॉर्ड की बेटी थी। लैंडलॉर्ड की बेटी रोती हुए उसे बताती है कि मेरे पिताश्री मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दृश्या बोलता है उसमें बुरा ही क्या है, बूढ़ा आदमी मर जाएगा और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी और ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। एक दिन दृश्या चिकन सूप बनाने के लिए वहां की एक मुर्गी ढाप लेता है क्योंकि वेज खा खा के वो पक गया था और उसे कुछ अलग खाना था। इसी वजह से जब चिकन चुरा कर वो दोस्त के पास आता है तो दोस्त उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा आधा काम कर दूंगा बट तुम मुझे आधा सूप दे देना। यहाँ पर त्रिशा भी हाँ कर देता है बट जब उसका दोस्त उसके पास आता है तो त्रिशा बोलता है कि मैंने तो सब कुछ खा लिया, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है मैंने तुम्हारे काम कर दिए है। तो त्रिशा बोलता है कि मैंने भी तुम्हारा सूप खा लिया है, इसके वजह से तुम्हें आसानी होगी डाइजेस्ट करने में। ये चिकन की बातें चिकन वाले को पता चलती है तो वो सब स्लेव को एक जगह पर करता है और उनसे पूछता है कि किसने मेरा चिकन खाया। तो यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोलता। तो वो कहता है कि मैं एक रैंडम बंदे को उठाऊंगा अगर किसी ने कुछ भी नहीं बताया तो त्रिशा के दोस्त को उठाता है और अंदर लेके चला जाता है। यहाँ पर उसका पिताश्री और डायरेक्टर चाहता था कि त्रिशा आवाज उठाए पर त्रिशा के मन में कोई सिंपैथी नहीं थी। कुछ देर बाद दृश्या का दोस्त वहां पर आ जाता है और उसके मार्क दिखाता है। एक्चुअली वो मार्क एक मेकअप आर्टिस्ट ने बनाए हुए थे बट रियलिस्टिक दिख रहे थे। बट यहाँ पर त्रिशा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी त्रिशा देखता है कि एक लड़की घोड़े से उतर रही थी और उसका नाम लीजा होता है और त्रिशा लीजा का अंडरवेयर देख लेता है। थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये लड़की मॉडर्न अंडरवेयर पहन के कैसे आ गई यहाँ पर। तो वो उसके पास जाता है और उसकी अंडरवेयर देखने का ट्राई करता है। यहाँ पर कैबिन में बैठा हुआ उसका पिताश्री बोलता है कि लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहा है, अभी क्या शो बंद करो और उसको बहुत ही पीटो। बट यहाँ पर डायरेक्टर बोलता है थोड़ा सा रुक जाओ। तभी त्रिशा लीजा की माफी मांगने के लिए लीजा के पास आता है तो लीजा तैयार होकर जल्दी से ग्रीशा के पास जाती है। यहाँ पर ग्रीशा लीजा को सॉरी बोल देता है और लीजा भी एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिन के बाद इनके गाँव में एक फेस्टिवल होता है। अगर उस दिन एक लड़का और लड़की एक साथ रहे तो उनकी शादी की जाती है। यहाँ पर लैंडलॉर्ड की बेटी ग्रीशा के पास आती है और उसे कहने लगती है कि एक बूढ़े आदमी के साथ शादी करने की वजह से मैं बहुत ही टेंशन में हूँ, मैं तालाब की तरफ जा रही हूँ उसमें कूदने के लिए। बट यहाँ पर ग्रीशा कुछ रिएक्ट नहीं करता और वो सीधा लीजा के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर ग्रीशा लीजा से बात करने लगता है बट डायरेक्टर चाहता था कि वो लैंडलॉर्ड की बेटी के पास चले जाए उसकी मदद करने के लिए, जिसके वजह से उसके मन में सिंपैथी पैदा हो जाए। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पर त्रिशा लीजा को बता रहा था कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और वहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो लोगों का काम बहुत ही आसान कर देती है। तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है तो वो बताता है कि लैंडलॉर्ड की बेटी नदी की तरफ जा रही है। तभी त्रिशा नदी की तरफ भागने लगता है। यहाँ पर वो उसको बचाता है तो लैंडलॉर्ड की बेटी बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो त्रिशा यहाँ पर कुछ जवाब नहीं देता और उसको उठाकर उसके घर पर लेके चला जाता है। यहाँ पर लैंडलॉर्ड की बेटी उसके क्लोज आने के लिए ट्राई करती है बट त्रिशा वहां से चला जाता है। यहाँ पर डायरेक्टर को और उसके पिताश्री को भी बहुत अचंभित हो जाते हैं क्योंकि त्रिशा एक प्ले बॉय था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। वो सीधा लीजा के घर पर चला जाता है। तभी प्रोड्यूसर कॉल करके बताता है कि लीजा तुम्हारे पास ग्रीशा आ रहा है। तो उसके पास के जो मेंबर होते हैं उनको छुपा देती है। जब लीसा दरवाजा ओपन करती है तो ग्रीशा उससे कहता है कि चलो मेरे साथ, और वो कहने लगता है कि ट्रेडिशन के हिसाब से अगर तुम मेरे साथ ये दिन बिताओगी तो तुम मेरी हो जाओगी। यहाँ पर लीसा थोड़ी सी शांत हो जाती है और वो कहती है कि मेरे पिताश्री की तबीयत बहुत ही खराब है, मैं नहीं आ सकती। तो ग्रीशा यहाँ पर बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने तबीयत
तबेले में चला जाता है। अगले दिन डायरेक्टर लिसा से मिलता है और उसको क्लियर कर देता है कि ट्रिशा का अब इंटरेस्ट लैंडलॉर्ड के बेटी के ऊपर नहीं है, उसका इंटरेस्ट तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हें लीड कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा जिसमें तुम ट्रिशा के अंदर प्यार की भावना जगाओगे। यहाँ पर लिसा भी हाँ कर देती है, बट यहाँ पर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है और किरदार में जो लैंडलॉर्ड का बेटा बना हुआ है वो कहता है कि ये बातें मुझे पसंद नहीं आ रही, बट लिसा उसे कहती है कि ये सिर्फ कैरेक्टर है और हम यहाँ पर इसी वजह से आए हैं जिसके वजह से ग्रीशा अच्छा बन जाए। यहाँ पर लीजा ग्रीशा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लगी और साथ ही साथ उन दोनों का बॉन्डिंग भी अच्छा हो गया और ग्रीशा फाइनली लीजा के प्यार में गिर गया। यहाँ पर लैंडलॉर्ड की बेटी का रोल करने वाली एक्टर बहुत ही नाराज थी क्योंकि उसको मेन लीड से हटाया गया था और साथ ही साथ लिसा का जो बॉयफ्रेंड था वो भी बहुत नाराज था क्योंकि लिसा को अब ग्रीशा के साथ थोड़ा सा रोमांस कर रही थी। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और दूसरी जगह पर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्रीशा और लिसा दोनों भी आ जाते हैं और वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिजा बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। वो वहाँ से सीधा बाहर चली जाती है। यहाँ पर उन दोनों एक्टर्स को डायरेक्टर बुला लेता है और कहने लगता है कि तुम भाई बहन का रोल कर रहे हो और यहाँ पर तुम इंटीमेट हो रहे हो, ये क्या कर दिया तुमने, और वो दोनों को निकाल देता है। लीजा बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की वजह से। तो यहाँ पर ग्रीशा लीजा को चेयरअप करने के लिए कैंडल लाइट डिनर फिक्स कर देता है और वो दोनों ही कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करते हैं। उसके बाद में वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर ग्रीशा लीजा को प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे। तो लीजा भी हाँ कर देती है और दोनों भी यहाँ पर किस कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर और ग्रीशा का फादर बहुत ही खुश था क्योंकि जिंदगी में पहली बार ग्रीशा के अंदर प्यार और सिंपैथी पैदा हो गई थी और इसी वजह से वो थोड़ा सा एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड के बेटी का रोल करने वाली लड़की थी वो एक पॉडकास्ट में जाकर कहती है रशिया के एक रिच फैमिली का बेटा जिसका नाम ग्रीश है उसको किसी ने किडनैप कर लिया है और साथ ही साथ उसको टॉर्चर भी किया जा रहा है। उसकी ये बातें पुलिस वाले बहुत ही मन पर लेते हैं और ग्रीशा की तलाश में जुट जाते हैं। ये बात जब प्रोड्यूसर को पता चलती है और साथ ही साथ ग्रीशा के फादर को पता चलती है तो ये शो बंद करने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पर प्रोड्यूसर कहता है कि नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे और इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुंचने के लिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसी वजह से वो प्लान बनाते हैं कि गांव के अंदर मंगोल अब हमला करेंगे। तो गांव के अंदर मंगोल्स आ जाते हैं। गांव वाले मंगोल्स को फूड ऑफर करते हैं बट मंगोल्स कहते हैं कि नहीं, हमें लड़कियां भी चाहिए। तो कुछ लड़कियों को सिलेक्ट कर रहे थे, तभी वो एक लड़की को सिलेक्ट कर देते हैं। तो उसका पिताश्री बीच में आता है और कहता है कि नहीं, तुम मेरे लड़की को नहीं ले जा सकते। तो मंगोल कहता है कि चलो मेरे साथ 1 by 1 फाइट करो, जो जीतेगा वही बनेगा सिकंदर। तो दोनों फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर दोनों भी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे और उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली थी। तभी जो मंगोल बना हुआ आर्टिस्ट है वो उस आर्टिस्ट की गर्दन काट लेता है। ये सब कुछ फेक था बट एक ग्रीशा को पता नहीं था। तभी बाप की कुर्बानी की वजह से वो उस लड़की को फ्री कर देते हैं। अब वो मंगोलियन त्रिशा को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर त्रिशा मदद के लिए ग्रीश की तरफ देखती है पर ग्रीश कुछ भी नहीं एक्ट करता। उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम तुम्हारे प्यार के लिए लड़ोगे भी नहीं, बट यहाँ पर ग्रीशा सीधा पीछे चलने लगता है। अंदर बैठे हुए प्रोड्यूसर, ग्रीशा के फादर और एनेस्थीसिया बहुत ही दुखी फील करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ग्रीशा के अंदर सिंपैथी और लव दोनों भी आ चुके थे बट वो दोनों भी रॉन्ग थे। बट यहाँ पर कुछ देर बाद ग्रीशा क्या करता है, वहां से घोड़ा लेके आता है और मंगोल के साथ फाइट करने लगता है और लिसा को अपने घोड़े के ऊपर बिठाकर वहां से भागने लगता है। तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले ग्रीशा को ढूंढ रहे थे पर ग्रीशा वहां पर नहीं मिलता क्योंकि ग्रीशा ऑलरेडी भाग चुका था लिसा के साथ घोड़े के ऊपर। यहाँ पर पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता, इसी वजह से पुलिस वाले चले जाते हैं क्योंकि शूटिंग करना कोई गुनाह नहीं होता। तभी लिसा घोड़े के मदद से सिटी के बाहर चला जाता है जहाँ पर उसको पेट्रोल पंप दिखाई देता है। वो कुछ बोलने से पहले ही पीछे से आकर स्नाइपर उसको शूट कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। ग्रीशा की आंखें हॉस्पिटल के बाहर खुलती है। उसका फादर बोलता है कि तुम 3 महीने से कोमा के अंदर था। यहाँ पर त्रिशा हमें थोड़ा सा दुखी नजर आता है। वो गाड़ी चला रहा था पर गाड़ी की फील नहीं ले पा रहा था और साथ ही साथ वो पुरानी लाइफ मिस कर रहा था जिसमें लिसा उसके साथ थी। वो अपनी गाड़ी भी उसी पुलिस वाले को डोनेट कर देता है। तभी एक दिन वो कैफे में चला जाता है। तभी वो लैंडलॉर्ड की बेटी और लैंडलॉर्ड का लड़का उसे दिखाई देता है। तो वो दोनों उसको सब कुछ सच सच बता देते हैं। बट यहाँ पर ग्रीशा को ये सब कुछ सुनने में इंटरेस्ट नहीं था। वो लीजा के बारे में पूछता है तो दोनों उसको लीजा
के पास लेके चले जाते हैं, वही पुराने सेट में जहाँ पर ये सब कुछ स्टोरी बनाई गई थी। वहाँ पर लिसा हॉर्स राइड कर रही थी। लिसा उसकी तरफ देखती है और ग्रीसा पे उसकी तरफ देखता है। दोनों भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब ग्रीसा उसको कहता है कि मैंने जो भी बातें कही वो दिल से की और मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। यहाँ पर दोनों भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और किस कर लेते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाई देता है कि ग्रीसा के फादर है वो एनेस्थीसिया से शादी कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रीसा अपने फादर के पास चला जाता है और उनको धन्यवाद कहता है क्योंकि उन्होंने ही उसके अंदर इमोशन डेवलप किए थे। यहाँ पर ग्रीसा अमीर लोगों के बिगड़े हुए बेटों को सुधारने का ही काम करने लगता है। जिस तरह से उसके फादर ने उसके अंदर इमोशन डेवलप करने में मदद की, उसी तरह से अब वो काम कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों स्टोरी खत्म हो जाती है।